अरे नहीं, अरे पॉइंट में पहले स्वागत। क्या बात है। सब लोग आ जाओ फिर एक बार, सभी लोग आ जाओ। ललित सब लोग कैमरा वाला भी लगा। अरे क्या बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जानते हैं कि मैंने अपने पूरे प्रदेश स्तर पे क्या आनंद है। एक माला आ जाओ। कितना चेंजेस है। अपन 20 लाख मेहराब में बाबा साहब की जयकारा करा रहे हैं अभी। 10 साल पहले स्थिति क्या थी देखो, आज की फोटो में ना पूरी कवर हो जाएगी। पहले ये वाला दे दो यार। वेलकम सर। फोटो लेने यार, सामने लगा दो। लेट हो गया। लो दे देना भैया। आप लो ना ऐसे खड़े हो, इधर मैं डाल रहा हूँ ना, मैं डाल रहा हूँ आपको। अरे सर रह गए, सर को उस तरफ से ले माला पावने साथ में आएगी, फिर बाद में चलो। हाँ ले लो भाई, चलो। एक तो डाल चलो आइए आप चल आप आइए, सभी लोग आ जाओ। चलो ये बाहर कर लेना एक और माला ये है। आओ आ गया राम कुमार जी। माइक से बत्ती दीजिए। ये लो। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मेरा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बैतूल से हमारे बीच में उनसे निवेदन है हाँ लगभग बंद हो चुकी है। तो हमने जो पुरानी परंपराएं हैं, मुझे याद है स्वर्गीय श्री सीतामी लाल देहरी और ओमकार देहरी जी की पत्नी, वो ओमकार देहरी जी हमारे दूसरे अध्यक्ष, उनके कार्यकाल में मुझे याद है कि मरदार और जो आप इस पर चिंतन करें, मनन करें। साथियों, जब हमारे बीच से कोई हमारा सामाजिक जन इस दुनिया से चला जाता है तो हम कहीं ना कहीं दुख महसूस करते हैं। बहुत गहरा दुख होता है। हमारे बीच से जो है एक जो हमारा परिजन है वो स्वर्गवास हो जाता है, सिधार जाता है स्वर्ग को। उसके बाद हमारी जो प्रथा चली आ रही है कि हम तीसरे का कार्यक्रम करते हैं, मृत्यु भोज का कार्यक्रम करते हैं। कहीं ना कहीं आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, ये कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, हमें कोई बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति होती है कि हम तीसरे का कार्यक्रम करें। हमारे परिजन चले गए, व्यवस्था बनाई गई थी, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवेश को रखकर देखकर बनाई गई थी। पहले के जमाने में बैलगाड़ी हुआ करती थी, साइकिल हुआ करती थी, हम लोग पैदल जाते थे। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साधन अपने 2 घंटे के बीच में पहुंच जाते हैं। पुराना जो परिवेश था कि एक आदमी जो है सुबह से पैदल चलकर और 2 बजे तक किसी के गांव पहुंचा तो वो बेचारा खाना खा के तो आया नहीं होगा,
आगे नहीं आया। इस विचारधारा के साथ मृत्यु भोज का उस समय आयोजन किया जाता था, किंतु अब जो है वो परंपरा औचित्यपूर्ण हो चुकी है। तो हम आज इसमें अपने विद्यार्थी जीवन काल में देखा था, सूर्यवंशी समाज में अमरवाड़ा निवास करता हूँ। सूर्यवंशी समाज के लोग 13वीं का आयोजन किया करते थे, उस समय मेरे को याद है। लहरिया समाज में 13वीं का आयोजन अभी मेरे जीवन काल में अभी देखा है 15 या 20 साल हुए होंगे। आप सभी गणमान्य नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे याद नहीं कि 20 साल पहले कोई लहरिया जो है 13वीं किया करता था। अगर करते रहे होंगे तो कृपया अवगत भी कराएं। तो ये 13वीं की भी जो प्रथा है, कहीं ना कहीं हमारे समाज को, विकसित समाज को, और हम कहें जो हमारा समाज अग्रसर हो रहा है उसके लिए कोई औचित्यहीन नजर नहीं आती, किंतु इसमें सुधार किया जा सकता है। हम अगर मृत्यु भोज बंद कर रहे हैं तो 13वीं का जो कार्यक्रम है वो सादगीपूर्ण किया जा सकता है, या आप जैसा चाहें। और मृत्यु भोज का जो कार्यक्रम है उसको श्रद्धांजलि सभा के रूप में परिवर्तित किया जाए, ऐसा मेरा सुझाव है। और उस श्रद्धांजलि सभा में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जाएं, विशेष तौर से, क्योंकि हम जो है किसी के परिवार में अगर कोई दुख है तो हम उसका दुख बांटने के लिए वो सभा करते हैं, हम उसका दुख बढ़ाने के लिए सभा नहीं करते हैं। तो आप वहाँ पर अवश्य जाएं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हमारा जो निर्णय होगा यहाँ से वो तो अभी सभी आपके मत जो है वो आएगा, मगर श्रद्धांजलि सभा में जरूर हमें जाना चाहिए। इसके अलावा हमारा कार्यक्रम अगला है जो हमारा बिंदु, कपड़ों का लेन देन। चीकट की प्रथा हो, गणेश जी का कोई कार्यक्रम हो, या किसी के घर का उद्घाटन हो, या सत्यनारायण की कथा हो, या फिर मृत्यु हो, 13वीं हो, आप देखिए कपड़े का लेन देन बहुत बढ़ रहा है। आप मुझे हाँ, तो आप देखिए, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझाना चाह रहा था, फिर भैया बात करेंगे। आप देखिए, आप दिल से बताइए, कहीं मृत्यु भोज में गए और आपने कहीं 2000 का कपड़ा ले गया होगा किसी के लिए, तो मेरे एक आदमी खड़ा होकर बता दे कि मैं मृत्यु भोज में गया था। एकदम सगा संबंधी नहीं, थोड़ा दूर का, एकदम सगा होगा तो 2000 रुपए का किसी ने कपड़ा ले गया तो हाथ खड़ा करके बता दे मुझे कि मैं भैया 2000 का कपड़ा लेके गया था उसकी मृत्यु भोज में, या चीकट में मैंने 4000 की साड़ी लिया मेरी बहन के लिए। आप देखिए, मैं किसी को वो नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ उदाहरण के माध्यम से। 200 रुपए की साड़ी लेके चले जाते हैं, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया। वो साड़ी 10 से हुए, आपको घर वाले ने अगला कार्यक्रम है तो उनमें से छांटा 50 और बस ट्रांसफर करते करते चला गया। आप बताइए, वो कपड़ा उचित ही नहीं है। एक कपड़ा था, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, मेरे को याद नहीं, 10-20 साल पहले किसी ने मेरे को जो है लिमोनी पे गया था, तो वो कपड़ा भी 15 साल बाद मेरे घर में मिला। तो मैंने सोचा वो उसका उपयोग ही नहीं है। तो ऐसे कपड़ों का देन लेन आप ही सोचिए दिल से। हाँ, देना चाहते हैं अगर लोग सक्षम हैं तो फिर अच्छा कपड़ा दें, रेमंड के कपड़े दें, 4-5 हज़ार के कपड़े दें, तो सामने वाला भी दिल खुश हो जाए कि मजा आ गया यार, मेरे को उन्होंने कपड़ा दिया, मैं 4 साल पहनूंगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो प्लीज मैं आप सभी को मंच से बोलना चाहता हूं कि आप 10 रुपये भी अपना जो है श्रद्धा से देंगे, सामने वाले को पैसे दीजिए। पैसा उसके लिए काम आएगा, कहीं ना कहीं कोई काम आएगा, वो पैसे का वो सदुपयोग कर पाएगा। और जो व्यापारी है, व्यापारी देहरिया भी होता तो भी कोई बात नहीं। 2-4 देहरिया हैं जो कपड़े की दुकान चलाते हैं, छिंदवाड़ा में एक शिव शक्ति वस्त्रालय है, मगर फिर भी वहाँ डेहरिया लोग जाना नहीं चाहते। तो हम कहीं ना कहीं उन व्यापारियों का भला कर रहे हैं और समाज का नुकसान कर रहे हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला बिंदु है सामाजिक समारोह में सीमित व्यंजन। सीमित व्यंजन को लेकर हमारी विचारधारा समिति के सदस्यों से मनन के बाद ये हुई कि लगभग सभी जो संपन्न समाज है, सिंधी समाज ले लीजिए, जैन समाज ले लीजिए, ये किसी ब्राह्मण की थाली में 56 भोग देखे क्या आपने? वो हमको तो बोलता है कि 56 भोग लगाओ, क्योंकि आधा भोग तो उसको करना है। मगर कभी कोई ब्राह्मण 56 भोग का कार्यक्रम करवाता क्या? क्योंकि उसको तो मालूम है 56 भोग लगते हैं भगवान जी को। मगर चूंकि ब्राह्मण जो है वो इतनी होशियार प्रजाति है कि वो हम लोगों को अपना उल्लू सीधा करने के लिए ढेर सारे नियम, ढेर सारे
कानून वो हमको बताता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसके कस्टमर, उसके जो ग्राहक है कौन है, SC ST और OBC का लोग है। ब्राह्मण से सत्यनारायण की कथा कराते हुए भी नहीं देखा होगा आपने। कराएगा तो बोले भैया अपन तो भाई यार काय को लाना, वही वाला मान लो ठग लिया, उसी में अपन कर लेते हैं। तो आप देखिए हम ग्राहक हैं उनके लिए, तो वो जैसा परोस रहे हैं, क्योंकि उनके पास बड़े टीवी चैनल हैं, बड़े जो है उनके पास माध्यम है, जिनके माध्यम से वो आप तक अपनी बात को पहुंचाते हैं और हम उसको देख के अनुसरण करते हैं। तो मैं सामाजिक समारोह में कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम क्यों वो व्यंजन को परोस के, ऐसे जो व्यंजन है जिनसे हमारे शरीर को नुकसान है, क्योंकि हमारी शादियों में 80% कौन आएगा, हमारा समाज का आदमी। तो हम अपना खर्च करके और अपने समाज के आदमी का जो है स्वास्थ्य क्यों खराब करें, क्यों उसका डाइजेशन प्रॉब्लम बढ़ाएं, क्यों उसको बेचारे को BP, ब्लड प्रेशर, शुगर और उसको बढ़ाने में सहयोग करें। कहीं ना कहीं आप जो है उन व्यंजनों को बढ़ा के और हमारे जो सामाजिक जन है उनका स्वास्थ्य का ही बिगाड़ कर रहे हैं। तो हमें जो है सिंपल भोजन की ओर आना चाहिए। अधिकांश लोग जी कि आप धार्मिक हो, मैं मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर है, मैं श्रद्धा से भगवान जी को नतमस्तक होता हूँ, हो गया। उसके बाद अगरबत्ती लगाने की या किसी पुजारी पंडित को, मैं नास्तिक नहीं हूँ मगर मैं बताना चाहता हूँ आप पे श्रद्धा होना चाहिए, आप कर्मकांड से दूर रहिए। मैं मंच के माध्यम से कोई परहेज नहीं है कि मैं बाबा साहब को भी मानता हूँ और सुबह जाके भगवान जी के सामने भी नतमस्तक होता हूँ, किंतु आडंबर से बचिए, क्योंकि आडंबर जो है और पंडित ब्राह्मणवाद जो है वो हमारे समाज का नुकसान कर रहा है। बस मैं आप सभी के चिकट प्रथा, कपड़ों का आदान प्रदान, सामाजिक कार्यक्रमों में सीमित व्यंजन पर चर्चा करने हेतु आयोजन आदि में किसी व्यक्ति के स्वर्गवास हो जाने के उपरांत हड्डियों का विसर्जन, गंगा जली का कार्यक्रम आयोजित कराना, इसी तरह पंडितों को भोजन, रुपया, पैसा दान में बैठकर हलवा, पूड़ी आदि विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर स्वाद लेकर खाया जाता है और यह व्यवस्था परिजन करता, बाकी लोगों को उनके दुख से कोई सरोकार नहीं रहता। बताइए कि यह कुप्रथा बंद होनी चाहिए कि नहीं। जड़ से समाप्त करने का हम सभी सर्वसम्मति से निर्णय लें कि आज के बाद हम ना तीसरा करेंगे, ना ही 13वीं करेंगे और ना ही सामूहिक रूप से इन भोज कार्यक्रमों में शामिल हों। आज इस मंच से लिए गए निर्णयों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। इसी प्रकार से विवाह कार्यक्रम में फिजूल खर्ची, महंगी शादी का आयोजन करना एवं विवाह में सीमित व्यंजन रखना, अन्य पूजा पाठ, जवारे, गृह प्रवेश, कपड़े लेने देने का प्रचलन पूर्णतः समाप्त हो। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए फिजूल खर्च जो समाज हित में होना चाहिए वह न होकर फिजूल खर्च किया जाता है, जिससे आज हमारा समाज पिछड़ा हुआ समाज के लोग गरीबी उन्मूलन के कारण और समाज में फैली कुरीतियों के कारण, पुरानी परंपराओं को लेकर चलने के कारण हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, जिसको आज हमें बंद करने की आवश्यकता है। मृत्यु भोज के समय हम सब लोग क्यों न श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित करें और सभी समाज जनों सेम टू सेम मेरी बात मैं उससे सहमत हूँ। आदरणीय श्री राजेश डहरिया जी, आदरणीय श्री दयानंद डहरिया जी, कि हमें समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, हमें परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना है। जो हमारी परंपरा चल रही है उसे विवेक के माध्यम से नव सृजन की गतिविधियों में हमें पूरी रुचि देना है और मैं उसके लिए भोपाल टीम की ओर से, पूरी भोपाल समिति की ओर से कुरीतियों को विवेक सम्मत, जिससे हमारा समाज का भला हो सके, उसके लिए मैं संपूर्ण रूप से तैयार हूँ। जो मुख्य रूप से 5 बिंदु इसमें दिए गए हैं। खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र और बेईमान बनाती है
बनाती है कि नहीं बनाती है, जरा दिल से बोल के बताइए। अगर बनाती होगी तो हाथ ऊपर उठाए एक बार। खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती है, क्योंकि हम खर्चीली शादी तभी कर सकते हैं जब बेईमानी करेंगे। तो सबसे स्मार्ट आदमी वो है जो कम से कम खर्च में और अपने जिंदगी से ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी से समाज में जीता है। तो आवश्यकता है ठोस निर्णय लेने की। भाइयों बहनों, हम गोल-मोल बात नहीं करते। अपना परिवर्तन हम अपने घर से करेंगे। ताली बजना चाहिए इसको। परिवर्तन खुद से होता है, अन्य लोगों से नहीं। कोई सीखता है अपने आचरण से, किसी के बताने से नहीं। मैं रोज ड्रिंक करता हूं और कहूं कि तुम ड्रिंक मत किया करो, मानेगा कोई? मैं गुड़ खाता हूं, कहता हूं कि तुम गुड़ मत खाइए, कोई मानेगा कोई? तो ये कुरीतियां हैं वो हमारे घर से जाएगी। मैं आज यहां से जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी अनुपस्थिति में भी समाज उसका ठोस विरोध करे, मैं ऐसी आप लोगों से कामना करता हूं जब कभी भी ऐसी कोई स्थिति बनती है तो। लेकिन इस बुराइयों को हमें धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, इसमें हमें तकनीकी प्रॉब्लम आएगी, एकदम से कोई चीजें नहीं होगी। हमें पर हम बड़े विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करते हैं कि बहनों भाइयों, बड़ा दुख का विषय है आज कि इनके फलाजी चले गए हैं और ऐसे समय में हम लोग उनके साथ है, समाज उनके साथ में है। हमारा इसका स्वरूप होगा जब हम तीसरे का कार्यक्रम करें तो उसको श्रद्धांजलि का रूप करें। केवल निवेदन करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको आदेश कर दो, कभी नहीं मानेंगे वो। उनसे हम निवेदन करते हैं। और खुशी की बात है अध्यक्ष महोदय कि धीरे धीरे लोग हमारी बात सुनने लगे हैं। भोपाल में ये बात सुनते भी नहीं थे, लेकिन आज सुन रहे हैं और श्रद्धांजलि का स्वरूप बन चुका है। हमारे लोग जाते हैं, वहाँ श्रद्धांजलि होती है तीसरे में और हम लोग वापस आते हैं। हाँ, संक्षिप्त भोजन होता है, मैं ये भी नहीं कहूँगा। संक्षिप्त भोजन ऐसा कि जो बाहर से आते हैं, गेस्ट आते हैं, उस कार्यक्रम में आते हैं तो वो तो करेंगे ना, उनकी व्यवस्था भी करेंगे। हम लोग भी कभी एक जगह से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसको भोजन का स्वरूप ऐसा जनरली खाना जो रहता है घर का, हमारा कच्चा खाना जिसको बोलते हैं, वो करते हैं। तो मेरी बात को भोज दिया जाता है जो भोज के रूप में प्रचलित है। जब भी हम इसका विरोध करते हैं, एक विकराल रूप में और सामने से आती है। आखिर क्यों? वे कौन लोग हैं जो ऐसे चर्चा तो करते हैं बड़े बड़े मंचों पर कि हम भैया इसका विरोध करते हैं, जब उनकी बारी आती है तो सबसे पहले वे ही उसको एक विशाल रूप में आयोजित करते हैं। आखिर क्यों? लोग कहते रहे आपके पिताजी खत्म हो गए हैं, क्या आप इतने दीनहीन हो, क्या एक छोटा सा कार्यक्रम आखिर तो है, ऐसा इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाती है। तो मेरा सभी से जागरूक करने की आवश्यकता है। और दूसरा, समाज के आज को दिन मेरा समाज को नाम जगत में चमके जैसे तारों लगते मोहे। आज को दिन प्यारो लगते मोहे, आज को दिन प्यारो। राम लखन जब दोनों भाई, राम लखन जब दोनों भाई, जब जो मैंने बोला, जब से जबलपुर भी आ करें सारे समाज पर लगे सभी को प्यारो लगते मोहे। आज को दिन प्यारो तो खत्म करो, अब करो काम सब न्यारो लगते मोहे। आज को दिन प्यारो। या किसी तरह का मनोरंजन का कहानी तो है नहीं है जो आप कर रहे हैं। तो ये कुरीतियां आपके माध्यम से पूर्व से ही चला है। यदि हम इस बात पर चर्चा करते हैं तो शायद इसका निष्कर्ष अच्छी तरह से निकल आएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ वहाँ पर राजपूत समाज की ज्यादा सक्रिय, मैं उनके एक दो कार्यक्रम में गया, लेकिन वहाँ पर भोजन की कोई प्रथा
स्थल पर जिसके यहाँ मृत्यु होती है उसकी प्रतिमा को एक मंच पर रख दी जाती है और सभी लोग वहां जाकर एक पात्र में दान के रूप में कोई 2100, कोई 2200, कोई जिसकी अपनी जो क्षमता है उस परिवार को मदद के रूप में किया करते हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा कि वहां पर किसी भी तरह का भोजन का कार्यक्रम रखा हो या भोजन की कोई व्यवस्थाएं की गई हो। तो मैं चाहता हूं कि जो इतनी बड़ी समाज वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। चिकित्सा के नाम पर भगत घूमता झाड़ा फूके जादू टोना करते थे, ठीक है कि नहीं? और परिणाम स्वरूप क्या है, कई लोग देवलोक को सुधार गए। इसी चक्कर में गरीबी मजबूरी के कारण लोगों की हालत अत्यंत दयनीय थी। खान पान की सुविधा का स्तर भी ठीक नहीं था। हमारा जो खान पान था उस समय का शायद आपको मालूम होगा, पशु बलि प्रथा, चोटी प्रथा और महीनों तक शादियों में मेहमान बने रहना एक खर्चीले का एक बहुत बड़ा साधन था। तो इसका तो उसमें बलि प्रथा के बारे में कबीरदास जी ने ये कहा है कि बकरी पाती खात है और ताकि खाली कार, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। तो यहाँ यह भी एक हमारे समाज में विद्यमान है, इसे दूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त समाज में आज ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। हमारे समाज में भी अनेक ऐसे विद्वान लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, वकील है, साहित्यकार है, शिक्षा शास्त्री। वैसे और थोड़ा लंबा हो जाए तो स्टार्ट कर रहा हूँ। करना है या ना करना है, मृत्यु भोज करना है या ना करना है, बताऊंगा ना, ये थोड़ा डिटेल मत जाएगा, बहुत सारे। देखिए, मृत्यु भोज हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। मृत्यु भोज का जो स्वरूप है, मृत्यु भोज का स्वरूप जो है उसको संक्षिप्त होना चाहिए। तो संबंधित परिवार और निकट बातें होती है। दहेज संबंधी अगर कोई कुप्रथा है, सबसे पहले पुरुषों को अपने घर के लड़कों में अपेक्षा जताई जाती है महिलाओं के द्वारा कि तेरी शादी होगी ना तो तू कार मांगना, तेरी शादी होगी ना तो शादी में बड़े सोफा आ जाएंगे, अभी हम क्या करेंगे लेकर। तो ये अपेक्षा महिलाएं ही अपने पुत्रों में जगाती हैं और वहां से दहेज की लालसा चालू होती है। और अक्सर आप देखिएगा कि जब समाज में दहेज को लेकर किसी लड़की को जलाया जाता है या किसी लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, तो दहेज प्रथा में जब वह किसी थाने में जाकर रिपोर्ट करती है, उसकी रिपोर्ट जब होती है, शिकायत होती है, तो उसमें पहला नाम सास का, ननद का ही आता है, जो एक महिला होती है। तो मैं महिलाओं से आज अनुरोध करूंगी कि आप आगे बढ़कर अपने समाज में इस तरह की कुरीतियों को जो हम खुद फैला रहे हैं उनको बंद करने का प्रयास करें। जब हम आगे आएंगे तभी कुछ होगा, तभी ये कुरीतियां खत्म होंगी। पुरुषों को तो सभी कहते हैं, लेकिन मैं महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे समाज में अपने परिवार से इस तरह की कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास करें, उसमें सहयोग करें। और सज्जनों, मृत्यु भोज की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही शानदार बात है और मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। सन 2016 में सबसे पहले उल्लेख आया था कि हर्रई ब्लॉक से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने संपन्न कराया। झरना में एक मृत्यु हुई। उस समय ऐसी स्थिति थी कि घर में काम करने वाले लोग नहीं थे उनके यहाँ। सीताराम जी डहरिया दाल चावल खिलाकर पहुंचा दीजिए। ये कार्यक्रम हर्रई ब्लॉक से शुरू हुआ। अमरवाड़ा में हमारी समिति ने इसको पास किया और आज हर्रई ब्लॉक और अमरवाड़ा ब्लॉक में मृत्यु भोज का कम से कम 50% लोग मृत्यु भोज में दाल चावल खिलाते हैं। ये हमारे क्षेत्र के लोग आपको बता सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर मृत्यु भोज नरसिंहपुर जिला में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। मृत्यु भोज में कम से कम 5-7 प्रकार का भोजन उसमें बनता है। बड़े बनते हैं, मीठा बनता है, दही बड़े बनते हैं, पता नहीं क्या क्या। अभी हमारे नरसिंहपुर के जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की थी कि परासिया का निवासी हूँ। बेसिकली मैंने मेरा MBBS कंप्लीट किया है एम्स रायपुर से। मैं बहुत कि आप हो रही है हमसे और मुझसे बड़े लोग काफ़ी हैं और मैं और चाहूँगा कि मैं समाज में थोड़ा अपना और समय दूँ जिससे मुझे और जानकारी मिले। अभी इन कुरीतियों के बारे में मैं अपनी राय क्या रखता हूँ, मैं बस ये कहना
चाहता हूँ कि जो समाज के बुद्धिजीवी और बड़े लोग ये डिसीजन लेंगे कि हमको इस चीज़ को फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना, जो भी एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन निकलेगा, हम युवा लोग उसको फॉलो करेंगे। साथ मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों से यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सभी आयु वर्ग के लोग नहीं दिख रहे हैं। 24 से लेके 25 से 30 उम्र के आयु वर्ग के लोग भी समाज की मीटिंग में आने चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को और अपने सभी साथियों को साथ लेकर आए यहाँ। वाले समय में मैं आपसे ये वादा करूंगा कि मैं समाज को अपना समर्पण दूंगा। आने वाले 3 साल के बाद इस जिले में, इस जो परासिया तहसील है वहाँ पे आने वाले टाइम पे अपना क्लिनिक खोल के मैं समाज के लिए काम करूंगा। कुछ बात तो अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे कि मैं क्या व्यक्त करना चाहूँ और क्या चीज़ें अपनी रख पाऊँ, लेकिन फिर से ये बात रिपीट करूँगा कि जो भी कंक्लूजन निकलेगा, डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे निकलेगा कि हमको किस कुरीतियों को फॉलो करना है, किसका और पुरुष से कई गिरा तो मतलब उस आयोजन में 1500 पब्लिक थी, तो हमने 2000 पंपलेट छपवाए और सबको बांटे और सब लोगों ने उस पंपलेट में लिखकर दिया कि जो एजेंडे आपके तरफ से दिया गया है ये बिल्कुल सही है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि जिन्होंने एजेंडे में साइन किया था, जब उनके यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ तो सबसे पहले उन्होंने उसका विरोध किया, मतलब उस कार्यक्रम को किया। हम वहाँ गए, भैया आपने ये जो तीसरा है मृत्यु भोज, इसको नहीं करना था, आपने तो लिख के दिया है। तो बोले आप पहले करो। तो मैंने कहा श्रीमान जी, मैंने आज से 30 साल पहले मृत्यु भोज करना बंद कर दिया। और कहना चाहिए कि मृत्यु भोज, अरे मृत्यु भोज तो जिस माँ का चालू करो, इसे पुनः बंद करना चाहिए। जो कपड़े ऐसे समय में लाते हैं, उन्हें जो भी आपको बनता है 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, उस व्यक्ति का बीमारी से मरा है या कैसे मरा उसे सहायता हो जाएगी। ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भाइयों बहनों, जैसे कि तीसरे में तो बिल्कुल भोजन न कराया जाए। हमने देखे सिख, जैन, अग्रवाल फैमिलियों में हमने देखे जो जिसकी मृत्यु होती है उसकी प्रतिमा रख दी जाती है और सभी प्रार्थना करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें चाय बिस्किट खिलाकर विदाई दे देते हैं। तो हमें भी अपने समाज को भी ऐसे करना चाहिए। हमारा समाज इसलिए बहुत पीछे है कि हम शादियों में खर्च कर रहे हैं, हम जन्मदिन में खर्च कर रहे हैं, हम किटी पार्टी में जा रहे हैं। हमको ये सारी चीजों में रोक लगाना पड़ेगा, क्योंकि और मेरा एक बिंदु है, उसे समिति चाहे तो नोट कर सकती है। हमारे देवतुल्य, हमारे पूर्वज जो इस दुनिया से चले गए हैं, हम बच्चों को प्राणों से प्यार है, हमको प्राण कैसे चाहते हैं वो, क्या हमको कभी सता सकते हैं? कभी नहीं सता सकते वो। और हम लोग क्या करते हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए किसी दूसरे की बलि देते हैं, दूसरे को हम कष्ट पहुंचाते हैं। क्या हम एक बकरा काट के हमारे पूर्वजों को संतुष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बलि का कार्यक्रम भी बिल्कुल बंद होना चाहिए। हमने कई बार देखा है ज्यादा आ गई है, करते हैं उतना खर्च करते हैं, ये तो सबने कहा। लेकिन दहेज प्रथा की बात किसी ने नहीं कहा, केवल सुनीता दीदी के अलावा। ये दहेज प्रथा ठीक है क्या? वहाँ बैठे थे, एक भाई ने कहा तो कहा पिछवाड़े से आ जाता है दहेज, सामने तो दिखाते हैं ना हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटी वाला पूछता है भैया बेटी पसंद आई? हाँ साहब बेटी तो पसंद आई। कुछ लोग कुछ मांग है आपकी? तो वहाँ तो कह देते हैं हाँ साहब मांग है। क्या मांग है? आपकी बेटी को मांगने आए हैं। वहाँ तो कह देते हैं बेटी को मांगने आए, लेकिन पिछवाड़े के रास्ते से बात समाप्त होती है। इसलिए निवेदन यही कि कहता पर करता नहीं, मुंह का बड़ा लबार। अगर हम कह रहे हैं तो करें, क्रिया। अंबेडकर, जोर से बोलिए मेरे साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। हमारा संविधान, चूंकि यहाँ पे 2 मिनट का समय दिया है, हमारी जो जिला की समिति के पदाधिकारीगण लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा हमारे तहसील स्तर पर भी आए और इस
साथियों, आपने देखा होगा पहले पंचायत चलती थी और पंचायत जो है ना वो तुरंत निर्णय लेती थी। उसका उदाहरण मैं आपको एक बताऊं, तेरह जो है वो 13 दिन में होती, लेकिन हमारा जो बुजुर्ग जो है उन्होंने जो निर्णय लिया होगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है उनने ये निर्णय लिया सबको देखते हुए कि भैया जब तेरे पास पैसा हो जब कर, 13 दिन में करना, 3 साल में करना, 2 साल में करना, 1 साल में करना, उनकी परिस्थिति के हिसाब उन्हें निर्णय लिया। उसके बाद में आज तक के ऐसा जो है लोगों को देख करके कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसीलिए अभी तक आप ये देखिए 13 में और तीसरे में उसने विकराल रूप ले लिया। पहले भी लोग करते थे, तीसरा भी करते थे, वो एक संक्षिप्त रूप में जो है अपने नीचे बैठ के करते थे, बफर फफर सिस्टम नहीं करते। तो मैंने उस कार्यक्रम में जाके देखा है तो ऐसा लगता है कि जिस परिवार में मृत्यु हुई है उस कार्यक्रम में जाके मुझे ये एहसास हुआ कि इस घर में किसी ने कोई अपराध कर दिया है। तो मैं क्रांति समिति से निवेदन करता हूँ, क्योंकि उस समय का जो अनुभव है मेरा, मैंने एक छोटी सी बात है बस, मैं एक कार्यक्रम में गया था, भाई साहब वहाँ पर जो मुखिया रहता है उस कार्यक्रम का सारा कार्यक्रम, खाने की व्यवस्था हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो मुखिया कहीं बाहर गया था और जब तक वो आ नहीं गया 1 घंटे समाज के लोग बैठे रहे जैसे उन्होंने कोई अपराध किया था। तो मैं बार बार पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले ये, चूंकि पहली व्यवस्था है ये और इसमें मुझे नहीं लगता कि ये बहुत आवश्यक है, तो ये सबसे पहले बंद होना चाहिए। दूसरा, मैं सामाजिक बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज बिखर रहा है, हमारा परिवार बिखर रहा है, उसे एकजुट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम यदि एक हो। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो बांधने के लिए एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को समर्पित करता है, कुर्बान करता है, लेकिन ये समाज ऐसा है न उसको आगे बढ़ने देता है न पीछे हटने देता है। मेरे 2 साल पहले की मेरे घर की घटना है। मेरी भाभी जी जो है लंबी बीमारी से उनका देहांत हुआ और जिन्होंने समाज के लोगों ने मौन धारण वहाँ जो है अंत्येष्टि स्थल पर करवाया और वहीं पर ये प्रस्ताव हम परिवार के द्वारा रखे, लेकिन समाज के ही लोगों ने, यानी भैया के ससुराल पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया। समाज में आप सक्षम हो, सबके लिए सब कुछ था, आज हमारी बेटी की अंत्येष्टि हुई तो आपको समाज को भोजन खिलाने के लिए नहीं है, ये चीज जो है समाज में आई। तो ये एक पक्ष से बंद होने का नहीं है, इसमें सभी के मन में वो भाव आना चाहिए कि ये चीज गलत है, इसके बदले हम और कुछ कर सकते हैं, बच्चों की सहायता कर सकते हैं, दूसरे कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी कहीं ना कहीं। जय भीम! जब तक जोर से नहीं बोलोगे तब तक बोलते रहूंगा। जय भीम! बहुजन समाज में जन्मे समस्त संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए सम्माननीय मंच और पूरे जिले के कोने कोने से आए हुए ग्रामवासी और आसपास के जिले के समस्त जिला पदाधिकारी, जरूर यहाँ पे जो 70, 80, 90 साल के लोग बैठे हैं उस जमाने में नहीं होती, तो इन्हीं लोगों को देखते देखते ये कुरीति चालू हुई है, ऐसा बुजुर्गों को स्वीकार करना चाहिए। सम्माननीय संत कुमार डहरिया जी, हमारे सिवनी जिले के पूर्व अध्यक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूँ और 13 ब्राह्मण को खिलाओ, और ब्राह्मण कहता है तुम शूद्र हो, और तो हमारे घर वो खाता क्यों और हमारे लोग खिलाते क्यों? कारण एक ही, हमारे लोग पैसे वाले बन गए इसलिए वो खाता भी है, नहीं तो पहले अलग से खिलाया जाता था उसको। चलिए ठीक है, और ये कुरीति है, उसकी जगह हम फूल बरसा सकते हैं। और इतना कह के मैं बहुत हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश भट्ट जी, आपसे विवेक बंटी साहू जी का पुष्पहार से स्वागत करने का। इसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष हमारे बीच में सांसद महोदय के साथ में अंकुश शुक्ला जी करवा रहे हैं। उनसे निवेदन है कि आप सांसद महोदय का पुष्पहार से स्वागत करें। सभी ब्लॉक समितियां जो पूरे जिले, उनके साथ सदस्य लोग आए हुए हैं वो सभी एक साथ आएंगे
ब्लॉक अध्यक्ष और उनकी समिति महोदय का स्वागत कर रही हैं। ये सबसे हमारी जिलाध्यक्ष आपके समक्ष है मंजू देवी जी। इसके बाद वो काफी महत्व रखता है, उसी महत्ता बढ़ जाती है। तो आज आप आज महिला फर्स्ट हो गया की तरफ से टिकट अमरवाड़ा से ये जो टीम आप देख रहे हैं अमरवाड़ा से है। आपके स्वागत के लिए आप कर रहा हूँ आनंद डहरिया जी हमारे ब्लॉक और उनकी टीम। भैया आनंद डहरिया जी ने कार्यभार संभाला था और हमारे आनंद भैया ने बहुत प्रयास किया है। आनंद है वो आपका स्वागत। इनके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुरेश डहरिया जी ब्लॉक अध्यक्ष छिंदवाड़ा। सुरेश भैया के साथ में छिंदवाड़ा टीम जितनी है, अजय भैया साथ में आप भी आ जाइए। इनके पश्चात अमरवाड़ा टीम। दुनिया से चला जाता है तो हम कहीं ना कहीं दुख महसूस करते हैं, बहुत गहरा दुख होता है। हमारे बीच से जो है एक जो हमारा परिजन है वो स्वर्गवास हो जाता है, सिधार जाता है स्वर्ग को। उसके बाद हमारी जो प्रथा चली आ रही है कि हम तीसरे का कार्यक्रम करते हैं, मृत्यु भोज का कार्यक्रम करते हैं। कहीं ना कहीं आप दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या ये कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, हमें कोई बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति होती